He is someone who tries to balance out. He's a problem solver. He's a problem solver in real life, and that is what he's trying to do in the Big Boss house, and that is what is beautifully coming across. At the end of the day, एक दूसरे की शक्लें हैं, through and through. तो क्या होता है कि किसी के साथ में एक बॉन्ड बनता है. लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना. Having said that, दो लोगों के बीच में जो होता है ना, वो दो लोगों के बीच में रहना चाहिए. When Avinash, the gentleman, when he comes out and he answers all the queries. Firstly, Rovin and Jignesh, good to see you as you have came out to talk about Avinash and he's playing really well. जिस तरह का गेम मैं एज अ दर्शक देखता हूँ, एक अलग ही गेम वो खेल रहे हैं अभी. आप कुछ बताना चाहोगे आपका फ्रेंड किस तरह से वो जर्नी खेल रहे हैं एंड काफ़ी टाइम के बाद उनको एक ऐसे रियलिटी शो में फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं. पर्दे पे तो काफ़ी वक्त था, उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया, काफ़ी वक्त से वो थे भी नहीं. अब रियलिटी शो में और लोगों से इतना प्यार मिल रहा है फिर से उनको. आप एज अ फ्रेंड क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने खुद ही बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, जो जग जाहिर बातें हैं, जो दुनिया को पता है, जो उनके फैंस को पता है, जो उनको फ्रेंड्स को पता है, जो उनकी फैमिली को पता है, दैट ही इज़ अ स्वीट हार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. और वो अच्छा ही खेल रहा है और आगे धीरे 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 अच्छा ही होता जाएगा. दैट इज़ ऑल आई कैन से. दैट वी आर ऑल सपोर्टिंग हिम, हिज फैंस आर सपोर्टिंग हिम, एवरीबडी इज सपोर्टिंग हिम. और आगे आगे देखिए होता है क्या. I would just say that he is just like this. What you see right now, जहाँ हम आप उसको बिग बॉस पे देख रहे हो, he is as simple. That's the reason people love him. और ऐसा ही चलते रहेगा and everybody will support him. We are expecting more and more and more support. जैसा है वैसा ही रहना है. शुरुआत मैं पहले दिन से करता हूँ कि जिस तरह वो आए सलमान सर के सामने, वो आए और सलमान सर फिर वापस गए और पलक को लेके आए थे और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और वो अंदर गए. पलक, उन्होंने किसी से बात भी की थी और कहा था कि अरे पलक को लेके आए, जिया से ही बात की थी तभी, पलक को लेके आए, आई डिड नॉट रिएक्ट. वो कितना मैच्योर साइन करता है एज अ ह्यूमन बीइंग. एब्सोल्युटली, वही तो मैच्योरिटी है ना अभी की. वही मैच्योरिटी है अभी की कि किसी भी चीज़ पे रिएक्शन, और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसके लिए रिएक्शन देके कोई मतलब नहीं है. सो आई गेस दिस इज़ हाउ मैच्योर्ड ही इज़. और मैच्योरिटी उसमें कूट कूट के भरी हुई है. और हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, अलग अलग उम्र के फ्रेंड हैं. और कई बार अभी सो मैच्योर्ड दैट हम, मेरे से अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे बड़ा भाई बोलता है और लिटरली बड़ा भाई बोलता है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई एम गिविंग हिम एडवाइस, बट देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स व्हेन ही इज़ गिविंग मी एडवाइस. सो ही इज़ अ वेरी वेरी मैच्योर्ड इंडिविजुअल. और उसको सिचुएशंस में कैसे काम रहना, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना, कैसे संभालना, नॉट जस्ट हिमसेल्फ बट लोगों को कैसे संभालना अराउंड, ही नोज इट वेरी वेरी वेल. सो दैट्स हाउ ही इज़ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अक्रॉस. आपसे जानना चाहेंगे ध्रुवीन एंड जिस तरह सलमान सर उन दोनों मेरे को जैसे कि पलक एंड अविनाश को अलग से बैठाया था टेबल पे कि आप लोग दूसरों On the fence. हाँ, आप लोग दूसरों के मैटर में ज़्यादा दिखते हैं, अपना खुद का स्टैंड नहीं रखते. तो क्या कुछ लगता है कि आपको उन्हें एडवाइस देना चाहिए, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहिए कि नहीं अपना खुद का स्टैंड लो, खुद का गेम. आई थिंक जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है ना, अवी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है. ही विल मेक श्योर He's right. दैट कि जहाँ पे उसको बोलना है वो वहीं पे बोलेगा. ज़बरदस्ती दूसरों के पंगों में पड़ने की आदत ना पहले थी ना आज है. सो जो वो दिख रहा है वो रियल दिख रहा है. तो वो ऑन द फेंस वाली जो बात है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि ठीक है आपको ऐसा चाहिए कि कोई बंदा हर चीज़ में लड़ाई करे, वो वैसा है नहीं. एक इंडिविजुअल मैच्योर्ड बंदा कहीं बात करता है तो अपने लिए बात करता है. वो या तो जिस बंदे से दोस्ती करता है वो उसके लिए बात करता है. जिस लफड़े में उसका कोई हाथ ही नहीं है तो उधर बोलने की उसको ज़रूरत भी नहीं. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड ऑन दिस. सिटिंग ऑन द फेंस का एक दूसरा पहलू है, एक दूसरे तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बैलेंस. बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी. हम सब बात करते हैं कि वी नीड बैलेंस इन लाइफ, वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ. आपने अगर एक स्ट्रीक देखी होगी अविनाश की, अगर आपने थ्रू आउट 4 वीक्स अगर आपने एक स्ट्रीक देखी है तो वो स्ट्रीक ये है कि भाई देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे वो बात करता है, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तू भी धीरे बात कर, मैं भी धीरे बात करता हूँ, विल सॉल्व द प्रॉब्लम. सो आई वुड से, and we all feel that more than being a sitting on the fence kind of a guy,
He is someone who tries to balance out. He's a problem solver. He's a problem solver in real life, and that is what he's trying to do in the Big Boss house, and that is what is beautifully coming across. Because from where we are seeing it, it is coming across very beautifully. We would take it as positively. Absolutely. ध्रुवीन, आप लोगों से कभी बात हुई जब वो घर पे गए थे तो क्या उनका थॉट प्रोसेस था? क्योंकि एक ऐसा वक्त हो जाता है कि उनका एक लंबा ब्रेक हो गया था टेलीविजन से। जब वो गए थे तभी वो डिस्कस भी काफ़ी बार करते हैं, जैसे जिया के साथ किया था कि मैं एक लंबा ब्रेक लिया हूँ, फिर उनका जो रिलेशन था। आप लोग से क्या चर्चा करके गए थे कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था कि उनको कुछ अचीव करना था कि कुछ ऐसा था कि बट क्योंकि जिस तरह का फैन फॉलोइंग है उनका, कितना भी बड़ा ब्रेक हो जाए बट फैन फॉलोइंग स्टिल द फैंस आर लविंग इट। Absolutely. उनसे क्या चर्चा थी आपकी? So I'll tell you what. Before he entered Big Boss, we had, I think, हफ्ता 10 दिन पहले जैसे ही जाने वाले थे, and we were discussing lot of things. Right. क्योंकि मैं बहुत बड़ा Big Boss का फैन रहा हूँ, तो मैंने हमेशा उसको बोला देख ऐसे करना है वैसे करना है। I'm sure एंड ध्रुविन के साथ में एक फायदा ये है कि ध्रुविन इज अ रियल आउटसाइड पर्सपेक्टिव इन द सेंस दैट मैं एक ऑडियंस हूँ। एक ऑडियंस है। मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि हर एक एक्टर अंदर जाके कैसा बिहेव करता है। तो हम दोनों जब साथ में बैठते हैं तो वी यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स कि हाँ भाई ऐसा है, बट उसका मैंने जब भी उसको बोला कि अभी देख तू ऐसे करना, अपने को हर चीज़ में पॉइंट डालना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, उसका एक ही जवाब था, देख ध्रुवन मैं जा रहा हूँ क्लीन स्लेट के साथ। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अंदर जाके ये करने वाला हूँ, मैं अंदर जाके किससे लड़ाई करूँगा या इससे दोस्ती करूँगा। मेरा एक ही चीज़ है, आई वॉन्ट टू बी हाउ आई एम, आई एम गोइंग टू शो हु आई एम। नथिंग प्री प्लान। नथिंग प्री प्लान। ध्रुवीन, बट आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह ग्रुप क्रिएट हुआ है, मैं ग्रुप के मेंबर्स की बात करूँगा, पूजा जी है, साइरेज अपनी है, फलक है, अविनाश है, जैड है, नहीं जैड ग्रुप में नहीं है, ये जो कोर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। ये कई हद तक इस तरह से नहीं फॉर्म हुआ कि जो बिग बॉस जो गया है जिसमें एमसी स्टैंड लीजिए उसमें एक मंडली करके थी, मंडली के जितने भी मेंबर्स थे टॉप तक गए और जीता भी मंडली के मेंबर ने, तो कई हद तक वो हिसाब से वो लोग नहीं कर रहे, वो ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ। सर अगर ऐसा होता तो अभी ने वीकेंड के बार में ऐसा नहीं लिखा रहता कि पूजा जी का थोड़ा सी बातें हमें नहीं जम रही, क्योंकि मंडली अगर जो सर आपने देखी होगी ना, मंडली में एक चीज़ थी कि हर एक बंदा एक दूसरे के बारे में कुछ भी खराब नहीं बोलता था। अभी इज अ लोन वुल्फ, वो कभी भी किसी के लिए, हाँ अगर प्यार है दोस्ती है मैं तेरे साथ हूँ, पर तू गलत है तो मैं तुझे बोलना चाहूंगा। Absolutely. पूजा जी की रिस्पेक्ट से शायद वो चीज़ को वो बोलना चाहते सामने नहीं बोला पर उसने। सामने नहीं बोला, बट उसके बाद भी अगर आपको पता होगा तो उसने कैमरा के सामने जाके 10 बार बोला कि कुछ चीज़ें मुझे समझ आई है, मैं चाहता हूँ जो मैंने लिखा है उसमें कुछ चेंज आ सके। Right. बट मंडली जैसा एज आई सेड वो शेर है। ही इज समवन जो अंग्रेजी में कहते हैं, ही विल कॉल अ स्पेड नो मैटर हु यू आर। एब्सोल्युटली, अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ओके, हम अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी के इतने खास दोस्त हैं, अगर हम गलत भी हैं ना तो वो ये बोलने से डरेगा नहीं कि जिगी तू गलत है, ध्रुवन तू गलत है। 4 जन मिलके बोल रहे क्यों, दैट इज हाउ ही इज, ही प्लेज लाइक अ लोन वुल्फ, सिंपल। और एक अभी हाल ही में एक बात हुई जहाँ पे वो और फलक बैठे थे, जिन्होंने अविनाश ने अपने दिल की बात की, आई लाइक यू कहा, उन्होंने जो रहता है कि मैच्योर साइन रहता है दोनों की तरफ से, मुझे मैच्योर साइन लेकर उन्होंने अपने तरफ से कहा, फिर फलक ने थोड़ी देर वेट किया और फिर कहा कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस राइट नाउ, द मूवमेंट इज नॉट रेडी। वो कितना एक मैच्योर साइन लगता है, और अविनाश को क्या लगता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो मूव ऑन करने की कोशिश कई हद तक कर रहे हैं? यार समथिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड गोइंग विद द फ्लो। अभी इज अ गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ अ गाय। तो क्या होता है, उस जो एक जर्नी उन लोगों ने साथ में ट्रैवल की है, बिकॉज क्या है एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे की शक्लें हैं थ्रू एंड थ्रू। तो क्या होता है कि किसी के साथ में एक बॉन्ड बनता है, एंड व्हाट ही हैज सेड कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। सो ये अच्छी लगती हो इज ये एक बात है, एक अच्छी सी बात है जो उसने एक फेलो कंटेस्टेंट को बोली है, एंड इट इज़ अ जर्नी दैट इज ट्रैवल। अभी और जर्नी बहुत बाकी है। So it is out of good faith, out of goodwill, out of respect, out of love and affection that they have spent a lot of time together. So एक जो मन में आया वो बात उसने प्यार मोहब्बत से जाहिर की। यही बात कितनी भारी पड़ जाती है क्योंकि अभी जो डैड ने और जिया ने
दोनों को मिसेस एंड मिस्टर सचदेव कहा, जिसपे वो नाराज भी हुए, वो खफा हुए, उनको ऐसा था कि मैं दुखी हुई, ये बात क्यों बता रहे, उस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? सर देखो क्या है, जब मिस्टर एंड मिसेस सचदेव बोलते हो ना, तो वो बात आपने वो जर्नी को एंड करके एक रिलेशनशिप का नाम दे दिया। राइट, करेक्ट। उसने क्या कहा, आई लाइक यू, ठीक है, आई एम फॉलोइंग फॉर यू, आई लव यू, ये सब Exactly. बातें नहीं, आई लाइक यू। तो ये एक स्टेप, आज हम कोई भी रिलेशनशिप में लेते हैं ना, तो इट गो स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी वो चीज़ को सीधा नाम देने लग गया है, वो उनको शायद वो गलत है। एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर अभी का फैन हूँ तो मैं अभी की वो बात को बहुत पसंद करूंगा कि भाई ने बहुत अच्छे से चीज़ बोली है कि आई जस्ट लाइक यू, पर कोई उस चीज़ को नाम देना चाहता है, उस बात को आई थिंक जनता भी पसंद नहीं करेगी जब तक वो चीज़ ग्रेजुअली स्लोली अगर ग्रो होती है तो। अभिषेक और अविनाश की मैं अगर बात करूं, जिस तरह वो लोग की जो इक्वेशन है, मुझे ऐसा कई हद तक लगता है कि अविनाश उनको एज अ स्मॉल ब्रदर मानते हैं, बट कई हद तक कुछ ना कुछ तो बात ऐसी हो जाती है। उनको पता है कि मुझे मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अभिषेक को पता है, जिस तरह उनको व्यूअरशिप से ज़्यादा वोट आ रहे हैं, तो पता चलता है कि किस तरह रहता है। तो उनकी कोई वो एटीट्यूड लगता है कि अभिषेक में वो एटीट्यूड है, हाँ मुझे कुछ भी हो जाए, या फिर मेरे को किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ ऐसा। आई थिंक देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रोमांस। मैं बताऊं, अगर चार लोग घर में रहते हैं ना, हमारी अनबन हमारे भाई बहन से भी होती है, हमारे माँ बाप से भी कभी कभी हो जाती है व्हेन वी आर स्टेइंग इन द हाउस। तो सिमिलरली व्हेन यू स्टे इन अ बिग बॉस हाउस, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके विचार शायद नहीं मिलेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट टेन्योर आप सारे एक फैमिली की तरह हैं। और मुझे लगता है कि फॉर मी एज अ व्यूअर, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज़ कम आउट ऑफ बिग बॉस टिल नाउ, मुझे उन लोगों की उनका ब्रोमांस बहुत अच्छा लगता है। एंड आप अगर देखेंगे खूबसूरती से कि कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए भी वो एक फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई, और अभी की तरफ से भी वो फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई। सो एंड वन मोर थिंग इज दैट एज फार एज द फैन फॉलोइंग इज कंसर्न, सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जर्नी तय की है। तो अभिषेक की अगर फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो मतलब लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू हिम, और अविनाश की अगर फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम। सो आई डू नॉट थिंक दैट अभिषेक इज ट्राइंग टू वन मोर पॉइंट एडिंग टू दिस वन, जैसे अभिषेक ने ना बहुत बार ये बोला है, अगर आपने, बिकॉज हम तो ऐसे, बिकॉज अभी है तो हम लाइव भी देखते रहते हैं, तो अभिषेक ने 2-3 बार ये बात बोली है कि अभी बहुत सही बंदा लगता है मुझे, जो भी बोलता है ना अप फ्रंट बोलता है। अगर आप कल का एपिसोड भी देखें तो उसको अभी की बातों में सही लग रहा था। तो जो चल रहा है ना, अनबन यार हर घर पे है, वो तो होगा ही। हम 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे, छोटी मोटी बातों पे ऊपर नीचे होता है। वहाँ फैन फॉलोअर्स की कोई बात वो लड़ाई की नहीं है, इट इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, मुझे ऐसा लगता है। और घूम फिर के एक हो ही जाते हैं। अगर आपने देखा अभिषेक और अविनाश घूम फिर के एक हो ही जाते हैं। ओके, जिस तरह पलक बिग बॉस के घर से बाहर निकले, तो उसके बाद उनका काफी इंटरव्यू में अपना बयान दिए, और अविनाश सचदेव को उन्होंने झूठा बोला कि वो अविनाश सचदेव नहीं झूठे हैं। उसके बारे में आप क्या रिएक्शन देना चाहोगे? उनका कुछ अपना पर्सनल, उसके बारे में मेरे पास में आपके लिए बहुत अच्छा आंसर है। मैं गाना गाऊंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। हैविंग सेड दैट, दो लोगों के बीच में जो होता है ना, वो दो लोगों के बीच में रहना चाहिए। व्हेन अविनाश द जेंटलमैन, व्हेन ही कम्स आउट एंड ही आंसर्स ऑल द क्वेरीज, दैट इज द राइट स्पेस। When he comes out winning, Yes. after he wins, when he When he comes comes out out winning, that is the right space where he will answer all those questions that have been said. and that if he prefers answering. और किसी की भी एब्सेंस में दुनिया भर की बातें बोल देना बहुत आसान। ये तो रहा, बट जिस तरह सलमान खान उनको समझा रहे हैं कि आप एक अपना खुद का स्टाइल लेके खेलो, जिस तरह पलक के साथ उनकी नज़दीकियाँ दिखाई जा रही है एडवर्टीजमेंट में या फिर जो भी चैनल जियो सिनेमा में, तो उनमें लोगों का ये भी ओपिनियन है कि ये एक गेम प्लान है आगे बढ़ने के लिए। तो उसके बारे में एज ए फ्रेंड आप क्या सोचते हैं, और क्या ऑडियंस उनके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? ये हमने पहले ही बोला कि अभी समवन हु गोज विद द फ्लो, ये उसका मतलब ये बहुत ही मतलब जो लोग उसको जानते हैं, पीपल हु नो अविनाश नो दैट ही गोज विद द फ्लो। हैविंग सेड दैट,
सलमान खान जो भी एडवाइस देते हैं उनकी एडवाइस जो है सराखों पर होती है, एब्सोल्युटली। वो बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं। और बहुत सारी ऐसे एडवाइसेस हैं इन द पास्ट फॉर सो मेनी इयर्स, उनकी एडवाइस से कंटेस्टेंट्स को हेल्प ही मिली है। और अगर आपने भी देखा हो अविनाश का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिवली उन सारी चीज़ों को, बहुत स्पोर्टिंगली हंसते हंसते सारी एडवाइस को लेता है। सो आई डू नॉट थिंक, एज ही सेड अभी थोड़ी देर पहले, कि जब इनकी बात हुई थी जस्ट बिफोर गोइंग टू द बिग बॉस हाउस, कि यार मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा, आई विल गो विद द फ्लो। सो ऑल वी कैन टेल यू एज फ्रेंड्स ऑफ हिम कि ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। वो ऐसा कुछ ऐसा, हाँ मैं ऐसा सोच लूँ वैसा जो एंगल जो आप बनाने की सोच रहे हो, वैसा ही नहीं इज है। नॉट दैट काइंड ऑफ अ ही इज पर्सन। नॉट दैट पर्सन। एंड वो तो आप, आई एम श्योर यू गाइज आर मीडिया, आप अभी को सालों से जानते हो, आप लोग को भी पता है ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो कोई भी एंगल बना के या जाके सोचेगा कि चलो मैं ये करूँगा, और अगर उसने ऐसा कुछ किया रहता तो वो सिर्फ 10 मिनट बात करके उसकी बात को बाद में ख़त्म कर देता क्या, फिर वो चीज़ को और बढ़ाता कि हाँ चल मैं और फलक से बात करने की कोशिश करता। मैच्योर्डली दे सिट टुगेदर। कल मनीषा रानी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि रोज़ रात को फलक और अभी बैठते हैं उधर, मुझे फेक लगता है, मुझे ये लगता है। बट क्या तुमने उनकी बात सुनी है? दे टॉक नॉर्मल, दे डोंट इवन टॉक अबाउट कि यू नो लव रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। दे टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स, जो एक मेच्योर्ड बंदा किसी के साथ बैठा है बात करता है। गेम प्लान थोड़ा बहुत होता है, आई डोंट थिंक फेकनेस क्या होता है और फेकनेस कितनी देर होगी? एग्जैक्टली कितनी देर होगी? 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, कितना देर कैरी कर लोगे? इंसान हो, एक्टर हो, लेकिन इंसान भी हो आप। हाउ लॉन्ग कैन यू कैरी इट? आई एम सॉरी टू से दिस, बट जैसे अपने साइरस ब्रोचा, ही इज़ अ फनी मैन एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही इज अचीव्ड अ लॉट इन हिज फील्ड। बट 3 हफ्ते बाद में उनका भी एक पर्टिकुलर वो हुआ ना कि यार वो थोड़ा सा मतलब हिल गए कि भाई यार मुझे नहीं हो रहा है। सो जो अपनी जो सच्चाई है ना, वो आप कितने टाइम तक ढांक के रख सकते हो? 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक, उसके बाद में वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। और प्यार भी फेक दिखेगा ना, मुंह पे दिखेगा ना, अगर कुछ भी है तो दिखेगा। और हम तो टीवी पे 24 घंटा देख रहे हैं, तो थोड़ा भी दिखेगा तो सही, पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता। बच नहीं सकते। आई नो आप अविनाश का ही नाम लोगे, क्या लगता है टॉप 3 में अविनाश के अलावा और 2 कौन हो गए? और टॉप 2 में अगर अविनाश खड़े रहते तो उनके सामने कौन? मैं बोलता हूँ अविनाश। हमारा आंसर से अगर हमें लड़ना है तो भी अविनाश के साथ ही लड़ना है, और जीतना है तो भी क्या अविनाश लगता से। है उनका सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर डेफिनेटली, जैसे बोलते हैं कि जब कहीं पिछले सीजन में भी अपन ने देखा है कि जहाँ ब्रोमांस होता है ना, वहाँ प्यार भरा कंपटीशन भी होता है। तो आई थिंक अभिषेक इज अ ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट एज वेल। अभिषेक भी बहुत बढ़िया उसका है। और एक ब्रोमांस है जाट के साथ। जाट के साथ उसने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। इनफैक्ट आपने खुद देखा हो, ही बिकेम वेरी इमोशनल रिगार्डिंग जाट। सो मुझे तो टॉप 3 में उसी के दोस्त पसंद है। हाँ, होता है ना, हम लड़ाई करें तो अपने दोस्तों के साथ, रहें तो अपने दोस्तों के साथ, yeah. होता है ना, वही एक पॉजिटिव नोट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।